समाज की सरदारी जिनके बलबूते एक एक कदम चल के आगे बढ़ने का हम सब प्रयास करते हैं, ऐसी शानदार सरदारी हमारी मीरापुर जनपद की, इनके लिए जोरदार तालियां हम सबसे पहले बजाने चाहते हैं। आदरणीय पत्रकार साथियों, मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि व्यस्तताएं आप सबकी भी बहुत ज्यादा है और मीरापुर का तापमान तो बढ़ा ही दिया है इसी ठंड में आप लोगों ने, जहां 2022 का चुनाव और 24 का चुनाव भी आप लोगों ने साथ मिलकर हमने आपने कवर किया। मैं उसी के आकलन पे कहना चाहता हूं कि ये चुनाव जो बाय इलेक्शन है, जहां हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मिलकर निर्णय लिया, मिथिलेश पाल हम सब मिलके, और आज समाज की सब सरदारी बैठी है यहां, आप देख सकते हैं उनके पक्ष में बेहद उत्साहपूर्ण माहौल मीरापुर क्षेत्र के अंदर चलने का काम हो। आज आप सबको बुलाने का उद्देश्य यह है कि मेरे ख्याल से अंतिम सप्ताह में चुनाव और हमारे सीनियर लीडर्स लगातार जो त्योहारों में जहां मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहीं आप लोग भी दूर दूर गली गली गांव गांव जाके मेहनत करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी का आने वाली 6 तारीख को कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। पहला कार्यक्रम उनका 11 बजे बेल डे का है, दूसरा कार्यक्रम उनका 12 बजे भोकरेडी इंटर कॉलेज के अंदर है, तीसरा कार्यक्रम जो समाज का हमारा मुख्य सेंटर है, वहां आदरणीय सभी सर्व समाज ने आज यहां बैठ के निर्णय लिया कि उनको वहां बुलाना चाहिए। यहां आने वाली 6 तारीख को 1 बजे आदरणीय चौधरी साहब जड़वड़ में आने का उनका कार्यक्रम लगा है, और उसके बाद जो दूसरा कोना है हमारे क्षेत्र का, घटायन नुन्नी खेड़ा गांव में आखिरी कार्यक्रम। मैं इतना कहना चाहूंगा, मेरे स्वर्गीय पिताजी संजय चौहान जी को भी विधायक और सांसद बनाने का काम किया इस क्षेत्र, और यही लोग बैठे हैं और यही सब जिम्मेदार बैठे हैं जिन्होंने स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी के साथ और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ मिलके इस क्षेत्र को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। और इन्हीं के बलबूते में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह क्षेत्र, हमारा क्षेत्र पंचायती, यहां बैठ के हम निर्णय लेते हैं, सही गलत का आकलन करते हैं, तोलते हैं, मोलते हैं और बोलते हैं, और अंतिम समय में क्षेत्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए और सर्व समाज की सरदारी मिलके, किसान बिरादरियां एकजुट होके आने वाले बेहतर कल के लिए निर्णय लेने का काम करते। आज इन्होंने ये शुरुआत करी क्योंकि मैं तो इस परिसर में जितने मेरे बड़े बैठे हैं, मैं तो इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूं, जिन्होंने जबान दे के भेजा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और देश के सबसे बड़ी पंचायत में। मैं इनके बलबूते और इनके विश्वास और इनके साथ के साथ आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में निर्णय तो ये लेंगे, मैं तो इनके पीछे हूं, पर इनका निर्णय जो होगा उसे अमली जामा पहनाने के लिए हम सब दिन रात मेहनत करने का काम करेंगे। आज जहां क्षेत्र में बहुत से लोग आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष की बातें भी हों, पर सच्चाई ये है कि जितना भी क्षेत्र में विकास कार्य 2022 के अंदर जितने वादे हमने किए थे और जितना क्षेत्र में घूम के हमें बताए गए थे, एक एक वादे को पूरा करने के लिए हमने प्रयास करा और लगभग पूरा करा। जहां आने वाले 13 तारीख को गंगा स्नान भी है, वहां सब आएंगे, क्षेत्रवासी भी आएंगे, पर आएंगे 14 तारीख को वोट डाल के। ये भी यहां निर्णय लिया गया, और जब गंगा की अविरल धारा आई है उसमें सब डुबकी लगाएंगे। शुक्रताल में जहां आज हम
ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सुकरताल विकास परिषद घोषणा होने के बाद एक बड़ा तरक्की का क्षेत्र ये इलाका बनने का काम होगा, जहां क्षेत्र की सड़कें हों, स्टेडियम्स हों, भोपाल में चाहे हमारे FRU यूनिट बननी हो मेडिकल लाइन को ठीक करने के लिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लिए कासमपुर खोला के यहाँ लोग बैठे हो बताएंगे स्टेडियम बनने का काम, हमारी सड़कें जितनी थी उनमें सुधार होने का काम, सब एक एक काम करके पिछले 2.5 सालों में जो तरक्की के पथ पे मीरापुर विधानसभा चली, जो तरक्की के पथ पे बिजनौर लोकसभा चली, ये सर्व समाज की सरदारी, ये गुर्जर बिरादरी उस तरक्की के पथ को रोकने का काम नहीं करेगी। आने वाले समय में मिथिलेश पाल जी के लिए खड़े रहने का काम करेगी और मतदान करने का काम करेगी। आप सब लोग पत्रकार साथी आज यहां आए, आप लोगों ने एक एक कोना इस विधानसभा का देखा हो और वहां सुनिश्चित करने का काम होगा कि विधानसभा ही नहीं, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने नेता के निर्देश आदेश पूरी ताकत के साथ पूरा करने का काम कर रहा है। हर कोई ये समझ लिया है कि वो खुद स्वयं में मिथिलेश पाल है, स्वयं में जयंत चौधरी है, स्वयं में योगी आदित्यनाथ जी हैं और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के सपने, स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी के सपने, उन सबको मिलकर पूरा करने का दिन रात होके अब मेहनत करने का प्रयास करेंगे। आज निर्णय लेने का काम किया समाज ने। आने वाली 6 तारीख मैं अपने बड़ों के बलबूते, अपने नौजवान साथियों के बलबूते ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, लोकसभा बिजनौर और मीरापुर विधानसभा के अंदर अगले कुछ दिनों में आदरणीय जयंत चौधरी जी के भी दौरे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के भी दौरे हैं, उन सब दौरों में सबसे आगे अग्रणी की भूमिका में रहेंगे। तो ये मेरे समाज की सरदारी सबसे आगे खड़ी मिलने का काम है। और जब 13 तारीख को मत पड़ेंगे और 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो एक भी राउंड पीछे मिथिलेश पाल नहीं रहेंगी। इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। जो आपके सवालात हो, कोई बात हो, उनके लिए जब कर सकता है उसमें कोई किसी की रुकावट या कोई किसी की अगावत नहीं है। सही बात यह है, हम सकारात्मक लोग हैं, सकारात्मक बात करते हैं, समर्थन मांगने की बात करते हैं और हम अपने घर घर गली गली अपने बड़ों के बीच जाएंगे, अपने साथियों के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में मतदान कराने के लिए। कभी जाट नाराज, कभी सारी नाराज, कभी गुजर, नाराजगी कोई नाराज नहीं है, सब खुश हैं। 36 बिरादरी है और 36 बिरादरी का अधिकार हम पे है, वो जो आदेश करेंगे हम उनके लिए पालन करने के लिए तैयार हैं। नाराजगी क्यों हो रही है लगातार? कोई नाराजगी नहीं है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये परिवार होता है और जहाँ परिवार होता है वहाँ 4 बर्तन जहाँ होते हैं खड़का कहना पुराना हुआ करता है। ये हमारे परिवार के लोग हैं, सब माने में हैं, सब साथ मिलके आदरणीय जयंत जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और समाज की सरदारी मिथिलेश पाल जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन गुर्जर समाज ही 5 तारीख में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है उसे समर्थन देने के लिए एक बड़ी सभा कर रहा है। भाई मैंने कहा ना, पंचायती क्षेत्र है हमारा, बात करते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, पर सच्चाई ये है गुर्जर समाज, चौधरी चरण सिंह वादी, बाबू नारायण सिंह वादी, सब लोग इकट्ठे होके मिथिलेश पाल जी के साथ समर्थन में उतर चुके। चुनाव को कितना आसान कितना कठिन मान के चल रहे हैं? हम आसान बिल्कुल नहीं मानते। हम चुनाव को हमेशा, चाहे जीवन का कोई परीक्षा हो, चाहे चुनाव हो, अंतिम मिनट तक चुनाव लड़ने का काम हम लोग करेंगे। अंतिम मिनट तक अपने जो सामने प्रतिद्वंदी है उसको हल्का मानने का काम नहीं करेंगे और अंतिम मिनट तक राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी जी जान से अपने नेताओं के सम्मान में आगे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चारों जो विपक्षी पार्टियां हैं सभी को टक्कर में मानते हैं या उनमें से किसी एक को टक्कर में मानते हैं कि भाई हाँ उससे हमारी जो है लड़ाई है? इस सवाल का जवाब मैंने पहले भी दिया आप पत्रकार साथियों को, भाइयों को। हमारा मुकाबला हमारे से, जो हमें मतदान मिला 2022 के अंदर 1,08,000 के करीब, उस मतदान को आशीर्वाद स्वरूप मानते हुए उस रिकॉर्ड को भी आगे ले जाने का काम करना है। लेकिन ये रिकॉर्ड तो 2024 के लोकसभा चुनाव में टूट गया। हर चुनाव परिस्थितियां अलग होती हैं, चुनाव के मतदान भी कम हुआ, अब मतदान बढ़ाना है, 2,16,000 से भी ज्यादा वोट डलाने की अपील कर दी, तो इसलिए रिकॉर्ड टूट जाएगा।